नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत आपके साथ। मैं हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। तो बताया आपको, आर्किटेक्ट विनोद सिंह को ईडी ने बुलाया है। ईडी के अधिकारियों ने फोन कर दफ्तर बुलाया। हेमंत सोरेन, भानु प्रताप, विनोद की आमने सामने पूछताछ हो सकती है। तो देखिए, विनोद सिंह को ईडी ने बुलाया है। ईडी के अधिकारियों ने फोन कर दफ्तर बुलाया है विनोद सिंह को। हेमंत सोरेन, भानु प्रताप, विनोद की आमने सामने पूछताछ हो सकती है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह को ईडी ने बुलाया है। हेमंत सोरेन, भानु प्रताप, विनोद की आमने सामने पूछताछ हो सकती है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हम सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता इमरान से। इमरान, देखिए, आज आर्किटेक्ट विनोद सिंह को जो है बुलाया गया है ईडी के अधिकारियों के द्वारा, और ये भी बोला जा रहा है कि हेमंत सोरेन और उनकी आमने सामने पूछताछ हो सकती है। क्या कुछ फिलहाल बातें आ रही है सामने? देखिए, बिल्कुल अनुष्का, जिस तरह से लैंड स्कैम मामले को लेकर के सरगर्मियां जो है एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो है भानु प्रताप प्रसाद से, जो कि अंचल कर्मी है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। आज से उनका रिमांड जो है वह शुरू हुआ और कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी सुबह से उनसे पूछताछ करें। सुबह में तकरीबन 11:15 बजे के आसपास भानु को लेकर के ईडी की जो टीम है वह जेल से सीधा ईडी दफ्तर पहुंचे, और उसके बाद 2 घंटे से अधिक जब उनसे पूछताछ हुई तो अचानक ईडी के जो अधिकारी है भानु के पूछताछ और सीएम पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के से पूछताछ के आधार पर जो है कई अन्य तरह की जानकारियां जब मिलने लगी, तो ऐसे में यह जानकारी मिल रही है कि विनोद सिंह, जो कि आर्किटेक्ट हैं, इनके पिछले दिनों इनके ठिकाने पर 3 जनवरी को छापेमारी की गई। तो छापेमारी करने के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। उस वक्त भी इनसे कई दस्तावेजों के साथ इनको ईडी दफ्तर बुलाया गया था पूछताछ के लिए, और पूछताछ करने की कोशिश की गई थी। इस पूरे मामले में जो है ईडी की टीम अब रेस हो गई है, और कहीं ना कहीं आज जब अचानक भानु के पहुंचने के बाद विनोद को जब बुलाया जा रहा है, तो ऐसे में कयास लगाई जा रही है। जानकारी जो मिल पा रही है जो है उसमें कि जमीन से जुड़े जो लैंड स्कैम हुए हैं उनपे विनोद का रोल क्या कुछ है, और किस तरह से विनोद ने इस पूरे मामले पर अपनी जो है वो सहभागिता दिखाई है। इस पूरे मामले में दूसरी ये भी जानकारी मिल रही है कि जो अमीन, जो निजी अमीन थे, जो प्राइवेट अमीन थे, जिनके जरिए 108 एकड़ की जमीन पर जो मापी कराया गया था, उसे लेकर के भानु जो है अक्सर दबाव डालता था अपने अमीन पर, और अपने अमीन के जरिए लगातार अलग अलग जमीनों पर, चाहे वो सेना की जमीन का मामला हो, बड़गांव अंचल से जुड़ी जमीन का मामला हो, या फिर दूसरे वैसे विवादित जमीन, जिन जगहों पर लगातार जो है वो अमीन से मापी कराने का कार्य किया करता था। जब अमीन के द्वारा जब इसका विरोध किया जाता था, जब मना की जाती थी, तो उस दौरान जो है भानु जो है वो दूसरे प्राइवेट अमीन को बुला करके पूरी जो मापी जो है अलग अलग विवादित जमीन की करवाई जाती थी। मतलब साफ है कि बड़गांव अंचल में एक ऐसे कर्मी जिनकी अपनी उपस्थिति जो है वहां पर काफी दबदबा था, और दबदबा के जरिए जो है कोशिश की जाती थी कि कई तरह की चीजें जो है वो वहां से की जा सके। इसलिए जब पिछले दिनों ईडी की टीम ने जब छापेमारी की थी, तो कई दस्तावेज जब्त किए थे, कई भारी मात्रा में दस्तावेजों को जब्त करने के बाद जांच किया गया। तब इस पूरे मामले में कई लोगों के नाम जो है वह सामने आने लगे। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन थे, उनके बाद जो है भानु प्रताप के खुद उस पूरे मामले में एक्यूज हो गए, और अब जाकर के जब विनोद को पूछताछ के लिए बुलाया गया, विनोद के पास जब ईडी दफ्तर पहुंचे, जब विनोद ईडी दफ्तर पहुंचा तो वो खुद बाइक से पहुंचा था, पल्सर बाइक से पहुंचा, और सीधे ईडी दफ्तर में प्रवेश करता है। उस दौरान अपने चेहरे को ढक करके पहुंचा है विनोद। तो कहीं ना कहीं उनके पास जो है कई दस्तावेज थे, येलो कलर के लिफाफे में कई दस्तावेज मौजूद थे, और उस तमाम दस्तावेजों को लेकर के पहुंचे। मतलब साफ है कि ईडी के अधिकारियों ने जिस तरह से फोन कर करके विनोद को बुलाया है, तलब किया है, तो ये माना जा रहा है कि अब इन तीनों में से तमाम लोगों से जो है वह पूछताछ करेगी, और जिस तरह से जमीन और अन्य दस्तावेजों को बुलाया गया, जानकारी मांगी गई, उसके आधार पर यह माना जा सकता है कि जो ईडी के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में आगे कई कड़ियों को जोड़ सकती है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है ईडी की तरफ से। जब विनोद को खुद ईडी के अधिकारियों ने फौरन बुलाया है, और वह आनंद फानंद में बाइक से ही यहाँ पे पहुंचे, और बाइक से पहुंचते ही ईडी दफ्तर में पहुंच गए अंदर पे, और उनके पास जो है कई जरूरी दस्तावेज थे। हालांकि ईडी दफ्तर के अंदर के पहले तल्ले में बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन
चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए। अब पूछताछ के बाद क्या कुछ बातें सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।